आशा जी, माई के प्रोमोज सामने आए हैं। इनफैक्ट प्रोमोज बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आपको किस तरीके की रिस्पांस मिला है? मैं माई हूँ और उसमें इतना मैं अंदर चली गई उस कैरेक्टर में कि हर चीज़ ऐसे लगने लगी कि मैं हूँ बस। वो जिंदा दिली का जज्बा और पॉजिटिव आपका जो एक एटीट्यूड है वो कहाँ से आप लेके आते हैं? देखिए, मेरी बेटी अचानक उसने जो भी करना था कर लिया। उसने अपने आप रास्ता चुन लिया। उसको ये नहीं पता लगा कि पीछे वालों का क्या होगा, ख़ास तौर पे माँ का क्या होगा। कि हम वो लोग हैं जो भगवान के दरबार में गंधर्व होते हैं। उनको श्राप देता है ईश्वर और उनको ज़मीन पे भेज देता है। वो गाना गाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वो कभी सुखी नहीं होते। ये तुम शापित गंधर्व हो तो तुम्हें दुख झेलना ही है। उस दुख में से निकालने का एक ही रास्ता है, निकल जाने का, वो है गाना। अब देखिए, आज मैं हंस रही हूँ, परसों मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। पिक्चर देख के लोग ज़रूर रोएंगे। मैं इसलिए रोऊंगी कि मेरी बेटी नहीं है देखने के लिए, बस। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, एक बहुत मशहूर लाइन है उमराव जान से, जो कि आशा भोसले जी ने जिसको कि इमॉर्टल बनाया था, और वही अब साबित कर रही हैं वो इस ज़िंदगी के इस पड़ाव पे बाय मेकिंग अ डेब्यू एज एन एक्ट्रेस इन अ मूवी कॉल्ड माई। और बहुत बहुत खुशकिस्मती आज हमारी है कि आशा भोसले जी हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। नमस्कार। आपने जो पहले लाइन कही वो आपके पिताजी की थी। तो आपको बड़ा अभिमान लगता होगा कि आपके पिताजी इतने बड़े राइटर थे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक ये लाइन जो है बिल्कुल सही भी है। आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल लाइन है और आपने करके दिखाया इसको हमेशा। बिल्कुल, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर दिल में आप ठान लीजिए। और जो मैंने दिल में ठान लिया था वो हुआ। इसीलिए ये लाइन और पक्की हो गई मेरे मन में। अगर कुछ नहीं होता तो शायद ये लाइन पक्की ना होती मेरी। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपका जीवन में जिस तरीके से आपने संघर्ष आपका रहा है, आपने हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ को आपने कोशिश करी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आशा जी, माई के प्रोमोज सामने आए हैं। इनफैक्ट जब पिक्चर स्टार्ट होने वाली थी उस वक्त हम लोगों ने इंटरव्यू किया था आशा जी का, द सेम डेट व्हेन इट वाज अनाउंस्ड। और बहुत खुशकिस्मती है कि आज हम लोग के साथ आप फिर से मौजूद हैं जब फिल्म रिलीज़ होने वाली है इस फ्राइडे में। प्रोमोज बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आपको किस तरीके की रिस्पांस मिला है? मुझे सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक लोगों ने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। तब तक उनको ये नहीं पता लग रहा है कि मैंने काम कैसे किया है। ये सोच रहे हैं कि अच्छा किया होगा। तो अब ये मुझे भी पता नहीं मैंने अच्छा किया है कि नहीं किया है। चंदा के बिंदिया माथे सजा के सोने चली है रात। पिक्चर पूरी अच्छी बनी है क्योंकि मेरे साथ जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी ग्रेट आर्टिस्ट है, राम कपूर जैसा बहुत बड़ा एक्टर भी हैं, और अनुपम खेर जैसे आदमी हैं। तो आप समझ लीजिए कि खंबे हैं वो इंडस्ट्री के, बड़े अच्छे काम करने वाले। उसमें मैं तो गाती हूँ, तो मैंने काम किया उनके साथ। बड़ी डिटाई की बात है कि मैंने वो काम किया। और इसमें एक आश्चर्य की बात बताती हूँ कि मुझे कभी भी ग्लिसरीन नहीं डालना पड़ा। मैं जो उस सीन में मैं अपने आप को ऐसा झोंक देती थी कि अपने आप रोने लग जाती थी। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे रोना है तो ग्लिसरीन डालो। और मेरा ख्याल है आप किसी भी किरदार के साथ अगर अपने आप को वही समझने लग जाओ कि मैं माई हूँ और उसमें इतना मैं अंदर चली गई उस कैरेक्टर में कि हर चीज़ ऐसे लगने लगी कि मैं हूँ बस। मैं आशा कोई अलग नहीं हूँ। प्रोमो से एक अंदाज़ा ये होता है कि कुछ हद तक जो स्टोरी है, क्या आप इससे आप अग्री करेंगे कि जैसे हम बागबान में भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से माँ बाप को किस तरीके से एक सर्टेन स्टेज के बाद बच्चे जो हैं वो उस तरीके से मोहब्बत नहीं करते हैं और एक तरीके से उनको मतलब एक तरीके से उनके ऊपर बोझ सा बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहानी एक कुछ हद तक वहाँ से भी मतलब सिमिलर है कुछ? नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं है। कोई भी कहानी से ये कहानी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा कि लड़की का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो लड़कियाँ लोग
नहीं चाहते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। या लड़की होती है तो लोग दुखी होते हैं, हाँ, और चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि लड़कियां क्यों हुई। तो उनको ये सिखान मिलेगी कि लड़की बहुत अच्छी होती है, लड़कियां खराब नहीं होती हैं। तुम्हारी माँ के अलावा और कुछ दिखता है तुम्हें? उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा। तुम और सीमा इस बार बेटी पैदा करना, बुढ़ापे में काम आएगी। तो लड़का चाहिए, अगर वाकई क्या लड़का ही सब कुछ करता है? नहीं। अब आज हमारे जीवन की बात बताती हूँ मैं। हम 5 भाई बहन हैं। लता मंगेशकर ने मंगेशकर ख़ानदान को ज़िंदा रखा कि नहीं? उनके नाम से इतना बड़ा पुणे में इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उसको देखिए बढ़ता ही जा रहा है वो, और इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है। किस तो लड़की ने किया, लड़के ने नहीं किया, लड़की ने किया। तो आप सोचिए कि लड़की मन में अगर लाएं और करना चाहे तो कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है। वो माँ बाप को भी सहारा दे सकती है। तो लोग उठाते हैं माँ बाप को ले जाके क्या बोलते हैं वो ओल्ड हाउस में डालते हैं। वो कभी सोचते नहीं कि हम भी ओल्ड होने वाले हैं, हमको भी कल हमारे बच्चे ले जाके डालेंगे, क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं, कि ये हमने किया, हमारे साथ आगे यही करो, और करेंगे वो लोग। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए बच्चों को अभी से पता होना चाहिए माँ बाप की इज़्ज़त करना। जैसे आपने कहा कि लड़कियों को जीवन में जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है और जिस तरीके से वो लोग कामयाब होकर दिखाती हैं, लता जी का आपने एग्जांपल आपने दिया। आपके ख़ुद की एक जीवन, आपका एक बहुत ही जिस तरीके के संघर्ष आपने देखे हैं, वो अपने आप में एक उसके ऊपर एक मेरे ख्याल से वो एक एग्जांपल है, वो एक लोग उससे सीख सकते हैं बहुत कुछ। अलग अलग जो पड़ाव होते हैं ज़िंदगी के, उसमें आपने फेस किया। आपकी बेटी का भी देहांत भी अभी कुछ दिनों पहले हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ज़िंदगी की तरफ आपका एक ज़िंदा-दिली का आपका जो एक जो जज्बा है, वो ज़िंदा-दिली का जज्बा और पॉजिटिव आपका जो एक एटीट्यूड है, वो कहाँ से आप लेके आते हैं? देखिए, मेरी बेटी अचानक उसने जो भी करना था कर लिया। उसने अपने आप रास्ता चुन लिया, उसने रास्ता चुना, लेकिन उसको ये नहीं पता लगा कि पीछे वालों का क्या होगा, ख़ास तौर पे माँ का क्या होगा। लेकिन हम वापस कुछ चीज़ नहीं कर सकते, पन्ना उल्टा नहीं सकते हैं, जो चल रहा है वही चलेगा। इसमें मुझे मेरे भाई ने निकाला। मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस रात से। मैं मिलना जुलना, फ़ोन उठाना, मतलब कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने आके मेरे हाथ में तानपुरा का दिया, कहा गाना शुरू करो। बिल्कुल सर। और वो मेरे गुरु जैसा है, छोटा है मेरे से लेकिन गुरु जैसा है। तो मैंने बोला पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, उसने बोला सा लगाओ, ओम लगाओ। मैंने गाना शुरू किया। 5 मिनट तक मेरे को हिचकियाँ आती रही, मेरे को खराश आती रही, पानी आता रहा आँख में। 10 मिनट में होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे खुल गया रास्ता, और मुझे सा के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा आवाज़, मेरा सुर, ये सुर में है कि नहीं, लंबा कितना जा रहा है, ये कौन से राग में मैं जा रही हूँ, मुझे क्या गाना है। इसमें मैं जब गई तो दुनिया की कोई चीज़ सामने आ नहीं रही थी, कोई चीज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ गाना ही गाना था। उसने मुझे कहा कि हम वो लोग हैं जो भगवान के दरबार में गंधर्व होते हैं, उनको श्राप देता है ईश्वर और उनको ज़मीन पे भेज देता है। वो गाना गाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वो कभी सुखी नहीं होते, उनको श्राप है। तुम्हारा काम है, तुमको उन्होंने जो फेंका है, और उम्र के 7 साल से 8 साल से तुमने गाना सीखा है और अभी तक तुम गा रही हो, ये तुम शापित गंधर्व हो, तो तुम्हें दुख झेलना ही है, वो तुम कभी ख़त्म नहीं होगा। उस दुख में से निकालने का एक ही रास्ता है, निकल जाने का, वो है गाना। तुम गाती जाओ, दुख होगा, तुम रोओगी, भूलोगी नहीं, लेकिन फिर भी संवर जाओगी, संभल जाओगी। फिर उसने कहा सुख लोगों को बताने के लिए होता है और दुख अपने मन में रखने के लिए होता है। तो वो अपने आप में गड़प कर लो उसको, अपने दिल में उसको ढांक लो। किसी के सामने कभी मत इसका जिक्र करना, क्योंकि रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है, हंसने वाले के साथ हंसते हैं। कौन कितने दिन तक, जो रोज़ मरेगा इसके लिए कौन रोएगा, कहावत है। तो तुम अपने दुख को कभी जाहिर तक मत करना। और उसके बाद मेरे मन में बहुत लगी, जैसे गुरु ने मुझे मंत्र दिया हो। तब से मैं गाने का रियाज़ दिन में जब भी खाली होती हूँ
मैं रियाज ही करती रहती हूँ, रियाज रियाज रियाज। और उसका परिणाम भी दिखाई दिया कि जब स्टेज पे गई तो आवाज़ 25 साल पहले जो बोलती थी वो आवाज़ बोलने लग गई। क्या बात, बिल्कुल। वो बोलने लग गई आवाज़। तो मैंने वहीं उसको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा तू मुझसे 4 साल छोटा है, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ और गुरु की जगह पे पैरों को हाथ लगाती हूँ, क्या बात। क्योंकि तुम्हारे कहने से आज मेरी आवाज़ फिर से वैसे खुल गई है जैसे आज से 30 साल पहले 20 साल पहले थी। तो हंस रहा था, बोले ऐसा मत कहना कभी भी। तो ये बातें जीवन में होती रहती हैं। अब देखिए आज मैं हंस रही हूँ, परसों मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, पिक्चर देख के लोग ज़रूर रोएंगे और मैं इसलिए रोऊंगी कि मेरी बेटी नहीं है देखने के लिए, बस बड़ा दुख होगा। मेरी बेटी और जिसने मेरे फ़ोटो निकालते समय कहा था मैं तुमको इस रूम में नहीं देख सकता हूँ, तुमको रोता में नहीं देख सकता हूँ, वो था गौतम राजाध्यक्ष। वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी चला गया। तो भगवान की बातें वही जानता है। ईश्वर ने कहते हैं कि मौत, जन्म और शादी एक साथ पैदा होती है, माँ के पेट से एक साथ पैदा होती है। हर एक की शादी होती है, कोई ना कोई मिल ही जाती है, कैसा भी लड़का हो लड़की हो मिल जाता है। वैसे जन्म भी भगवान देता है और मृत्यु उसी समय उसने लिख के भेज दी है, इसकी मृत्यु अभी है, कल है, परसों। पद्मिनी कोल्हापुरी ने आपकी बेटी का रोल इसमें निभाया है और जो एक कंपैशन लेवल दोनों के बीच में आपके है और जिस तरीके से वो मैं बहुत भावना में बह गई थी और बीते दिनों में बीत गई, मतलब बह गई थी। लेकिन इस पिक्चर में जो पद्मिनी है वो मेरे भाई की लड़की है, मेरे बुआ की सगी बुआ का लड़का, उसकी लड़की है। अच्छा। तो उसके साथ क्या है, मैं बचपन से उसको जानती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगा। ए पंदी क्या करना है बोल, ऐसे करके बात करते हैं। और वो भी आत्या बुलाती है, आत्या मतलब बुआ, तो आत्या आसान आंसू करा से। तो उसके साथ कोई नहीं लगा। राम कपूर के साथ भी मुझे डर नहीं लगा। मुन्ना, मधु बहुत अच्छे है रे, उसका पति उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, पर जवाई का घर जवाई का होता है रे। सिर्फ मैं एक आदमी से डर गई थी, वो अनुपम खेर से। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? वो इतने बड़े एक्टर हैं कि जब वो सामने बैठे डॉक्टर के इसमें तो मेरे हाथ पैर कर करके कांप गए और झंझन आई मेरे को एकदम। मैंने सोचा मेरे सामने गाते समय नए लड़कों का यही हाल होता होगा। तो मैं इतनी डर गई थी, जब उन्होंने सवाल किया तो मैं दीवार को देख रही थी, फिर उन्होंने टिक टिक किया और फिर सवाल किया, फिर मेरे दिमाग में आया कह रहे शॉट चालू हो गया, फिर मैंने जवाब दिया, फिर उन्होंने कैमरे हिला के दूसरा शॉट लिया। 2-3 शॉट होने के बाद उठे और मेरे को गले से लगाया और कहा मैं आज तक समझता था तुम सिंगर बहुत बड़ी हो, लेकिन तुम एक्ट्रेस भी बहुत बढ़िया हो। फिर उन्होंने मेरा वो फ़ोटो लेके अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे डाला, कुछ किया और कहा कि आशा भोसले बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। तो सामने से जो जवाब आया वो उन्होंने मुझे ला के दिखाया, उसमें लिखा था वो कुछ भी कर सकती है। मेरे लिए किसी ने लिखा था वो कुछ भी कर सकती है। आपकी उम्र क्या है? आपको इतना पता नहीं, औरत से उम्र नहीं पूछते। अनुभव बड़ा अच्छा रहा फिल्म का। डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, महेश कोडियार। हाँ, उसमें एक चीज़ है, मेरी माँ के बूंदे मैंने पहने थे मोती के, मैंने मांग लिए थे दीदी से और वो पहने थे ताकि उसकी वो एक मेरे साथ आशीर्वाद की तरह याद रही हमेशा उस पिक्चर में।